साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सोशल मूवमेंट पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। साथियों, आज आपने सुना होगा काफी सारे पेपर्स में और सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात आ रही है कि केबीसी में एक प्रश्न पूछा गया कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म ग्रंथ जलाया था उसका नाम क्या था। वो 4 ऑप्शंस थे और उसके बाद जवाब में मनुस्मृति आया और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने एक्सप्लेन करके बताया कि जाति व्यवस्था और छुआछूत के विरोध में जो धर्म ग्रंथ था उसे जलाया गया, वो सब कुछ, और उस पर एफआईआर लग गई है। आपको याद होगा पीछे हाल ही में कुछ वर्ष पहले जेएनयू में महिषासुर और दुर्गा को लेकर जो प्रोग्राम चल रहा था उस पर भी एफआईआर लगी थी। मैगजीन्स की वो प्रतिलिपियां जब्त कर ली गई थी पुलिस द्वारा और ये मामला संसद तक चला गया था। और आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी जो तब मंत्री थी भाजपा की, अब भी हैं, उन्होंने संसद में वो सारा कुछ पढ़ के, अंग्रेजी में पढ़ के बताया था कि दुर्गा कौन थी, महिषासुर कौन थे, उनमें क्या संबंध थे और क्या क्या हुआ और कैसे नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये एफआईआर अमिताभ बच्चन और केबीसी की टीम पे लगवाई है, क्योंकि हम बहुत सारे सालों से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का इतिहास क्या है, मगर हम पर हमारे लोग यानी मूल निवासी बहुजन जो है, SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, हम पर विश्वास नहीं करते थे। मगर जब स्मृति ईरानी जी ने उसे संसद में पढ़ा और आपने देखा होगा अगले दिन वो मुद्दा संसद से गायब था, क्योंकि उनको बाद में ये रियलाइज हुआ, आरएसएस को, भाजपा को, हिंदुत्ववादी संगठनों को बाद में ये रियलाइज हो गया कि स्मृति ईरानी जी के संसद में वो सारा कुछ पढ़ने के बाद दुर्गा जी और महिषासुर जी के बारे में कम से कम करोड़ों लोगों को जानकारी हो गई कि अल्टीमेटली नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, दुर्गा कौन है, महिषासुर कौन है। मगर आप देखें, अब बाबा साहब को लेके, मनुस्मृति को लेके हम कई सालों से, करीब 40-50 सालों से हम एजुकेट कर रहे हैं, अपने मूल निवासी बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दोस्त हमारे कौन हैं, यानी SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, ये एक ही परिवार है, ये दोस्त हैं। और दुश्मन हमारे कौन है? वो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जो हमें दबाते हैं, कुचलते हैं, हमें नीच कहते हैं, हमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। मगर हमारे लोग नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे। मगर जिन्होंने आज एफआईआर लगवाई है इस अमिताभ बच्चन पे, केबीसी की टीम पे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस एफआईआर के बाद वो सब लोग जो हैं जागरूक हो जाएंगे, जिनको हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे और वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। तो साथियों, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाड़ चौधार तालाब एजिटेशन के दिन जब पानी पीने के उस प्रोग्राम में आगे बढ़ना था, तो उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया और वहां पर मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मगर 2 बातें मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। एक तो उन्होंने ये कहा था कि कीपिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ इज ए क्राइम, यानी मराठी में वो भाषण है, मैं अंग्रेजी में उसका तर्जुमा बता रहा हूँ और हिंदी या उर्दू में ऐसे होगा कि अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य जो है छोटा रखते हैं, मकसद जो है छोटा रखते हैं, तो वो एक जुर्म है। यानी छोटे छोटे मफाद के लिए हमें नहीं बिकना चाहिए और उसके लिए हमें नहीं मरना चाहिए, छोटा मफाद जुर्म है। दूसरी जो बड़ी बात बाबा साहब ने वहां पे कही वो ये थी कि हमारा जो ये एजिटेशन है, जो हमारी क्रांति है, जो हमारा ये रेवोल्यूशन है, वो फ्रांस और इंग्लैंड की रेवोल्यूशन से, क्रांति से ज्यादा बड़ी है, बिल्कुल वैसी ही है, उससे भी बड़ी क्रांति है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। और क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने वहां बताया? चेंज ऑफ सिस्टम, यानी व्यवस्था परिवर्तन। तो साथियों, आज हम भूल चुके हैं बाबा साहब की उन बातों को। व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा। SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हमें से कन्वर्टेड है, यानी शूद्र लोग जो हैं 92 से 93% एक मंच पे आ जाए, और मनुवादी जो 6-7-8% से ज्यादा नहीं है, 7% से ज्यादा नहीं है, इनके खिलाफ हम संघर्ष और तेज करें। ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए एफआईआर लगा रहे हैं अमिताभ बच्चन और केबीसी पे। किस लोगों को सच पता चलता जा रहा है, जागरूक होते जा रहे हैं लोग। अब आप देखिए, बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स हैं जहां पर काफी जानकारी अब मिल रही है बौद्ध धर्म के बारे में, हमारी पाली भाषा के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, और हम मनुवाद को पहचान रहे हैं, यानी हम अपने असली दुश्मन को पहचान रहे हैं।
हम ब्राह्मणवाद को पहचान रहे हैं। तो आइए एकजुट हो जाए, एक मंच पे खड़े होकर लड़े और जितनी जल्दी हो सके इन मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों को ध्वस्त कर इस देश में इनकी व्यवस्था को ध्वस्त खत्म करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करने हेतु आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं अमिताभ बच्चन की और केबीसी पे लगी एफआईआर उसी तरह से करोड़ों लोगों को जागरूक करेगी जैसे स्मृति ईरानी जी का संसद में दुर्गा और महिषासुर पर दिया हुआ वो भाषण करोड़ों लोगों को आज भी जागरूक करता है। तो इन दोनों का अभिनंदन मैं करना चाहूंगा, स्मृति ईरानी जी का भी और जिन्होंने एफआईआर लगवाई है अमिताभ बच्चन और केबीसी पे। इन्हीं शब्दों के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं। जय मूल निवासी साथियों।